वह लड़की खूबसूरत थी, उसे शादियां करने का शौक था। वह बार बार दूल्हे बदलती है। हर नई शादी में उसका नाम, लिबास और मेहंदी के डिज़ाइन बदल जाते थे, लेकिन उसकी सोच नहीं बदलती थी। अग्नि के फेरों में उसकी 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम भी झूठी होती थी। शादी के मंडप में दूल्हा ढेरों अरमान सजाता है, जबकि दूसरी तरफ दुल्हन एक शादी होने के साथ ही दूसरी शादी का ख्वाब देखने लगती है। किसी को भी जाल में फंसाना और चालाकी से माल पर हाथ साफ करके निकल जाना उसकी आदत में शुमार था। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता और एक दिन वह सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। फरेबी दुल्हन के कारनामे आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सबरंगी और मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक सच्ची कहानी। कोई व्यक्ति यदि एक बार अपराध करके बच जाए तो वह खुद को सबसे ज़्यादा होशियार समझने लगता है और अपनी गलती को बार बार दोहराता है। यह लड़की मेघा भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। शादियां करना और दूल्हों को ठक्कर निकल जाने का उसके सिर पर जैसे जुनून सवार था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह ऐसा क्यों करती थी और एक दिन अपने ही बुने जाल में वह किस तरह फंस जाती है? दरअसल इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। मेघा भोपाल की रहने वाली थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह कभी मामूली रिसेप्शनिस्ट हुआ करती थी। समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं होती जिनकी नज़र महत्वाकांक्षी लड़कियों पर होती है। मेघा भी महत्वाकांक्षी थी। वह ऐश की जिंदगी जीने का सपना देखती थी। वह महेंद्र नामक एक व्यक्ति के संपर्क में आ जाती है। महेंद्र उसके सामने एक शादी का नाटक करने का प्रस्ताव रखता है, जिसके लिए वह तैयार हो जाती है। जल्द ही महेंद्र एक तलाकशुदा व्यक्ति को मेघा का फोटो दिखाकर शादी की बात पक्की कर देता है। वह यह बताना भी नहीं भूलता कि मेघा एक अनाथ लड़की है। दोनों की एक मंदिर में शादी हो जाती है और शादी के 11वें दिन ही मेघा अपने दूल्हे को नींद की गोलियां देकर 11 लाख रुपये लेकर फरार हो जाती है। योजना के अनुसार मेघा ने आधी रकम महेंद्र को दे दी। इस मामले में वह पकड़ी नहीं जा सकी। इसके बाद वह मुंबई जाती है और वहां भी एक व्यक्ति को ठीक इसी तरह चूना लगाती है। वक्त के साथ ठगी के धंधे में वह इतना तेज हो जाती है कि उसने महेंद्र का साथ छोड़ दिया और अपने करीबियों को इस धंधे में शामिल कर लिया। इनकी भूमिका रिश्ता कराने में होती थी। उसने पुणे में एक अमीर परिवार के साथ भी ठगी की। वह इंटरनेट के जरिए भी अपने शिकार की तलाश करती थी। उसके निशाने पर ज़्यादातर तलाकशुदा व विकलांग लोग होते थे। ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा छानबीन नहीं करते थे और आसानी से शादी के लिए तैयार हो जाते थे। शादी का सारा खर्च लड़का पक्ष उठाता था। लोगों को पता नहीं होता था कि जिस लड़की को वह अनाथ व दुखियारी समझते हैं वह सातिर है। मेघा ने महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान व बिहार में भी लोगों को अपना शिकार बनाया। हर वारदात के बाद मेघा अपने मोबाइल का सिम कार्ड बदल देती थी। दूल्हे सिर पीट कर रह जाते थे। वह कभी पकड़ी नहीं गई। अपने ठगी के धंधे से वह इतना खुश थी कि कई बार लंच व डिनर करने के लिए भी हवाई जहाज से यात्राएं करती थी। होटल में 500-500 रुपये वह टिप में दे दिया करती थी। वह केरल भी जाती है और 4 लोगों के साथ अपने अंदाज में ठगी करती है। वह त्रिवेंद्रम में एक व्यक्ति लॉरेन के साथ भी ऐसा ही करती है। मेघा के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाती है। पुलिस उसकी तलाश करती है और लंबी छानबीन के बाद उसकी लोकेशन केरल पुलिस को उत्तर प्रदेश के नोएडा में मिलती है। दरअसल नोएडा में वह एक नामी सोसाइटी में रह रही थी। केरल पुलिस की टीम नोएडा पहुंचती है और तत्कालीन एसएसपी धर्मेंद्र यादव से मुलाकात करके सातिर दुल्हन का किस्सा सुनाती है। नोएडा पुलिस की मदद से आखिर सातिर मेघा व उसकी बहन व जीजा को पकड़ लिया जाता है। पूछताछ में पुलिस भी उनके कारनामों से चौंक जाती है, क्योंकि मेघा ने करीब 15 दुल्हों को अपना शिकार बनाया था। किसी भी इंसान का अति महत्वाकांक्षी होना कभी अच्छा नहीं होता। मेघा ने भी यदि अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू रखा होता और पढ़ाई के बाद गलत रास्ता न अपनाया होता तो उसके सलाखों के पीछे पहुंचने की नौबत भी शायद कभी नहीं आती। लोगों को भी शादी जैसे मामलों में जल्दबाजी दिखाने के बजाय अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए। आपको भी यह कहानी पसंद आई है तो ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी सच्ची कहानी के साथ।